Hi guys, welcome back to Coachify. My name is Bhavya Parikh and I am here with a GK series for you all for your other law entrance test. So let's continue our GK series with July 2023's current affairs. How many medals were won by India in the Special Olympics World Games 2023? इंडिया ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023 में कितने मेडल्स जीते हैं? 101, 202, 303 या 404? उससे पहले स्पेशल ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं? तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स आर स्पेशल गेम्स दैट आर डिजाइंड ओलंपिक गेम्स दैट आर डिजाइंड फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल. तो उनके लिए ओलंपिक कमेटी ही करवाती है और इन्हें कहते हैं स्पेशल ओलंपिक गेम्स. तो आइए देखते हैं इंडिया ने कितने मेडल्स जीते. सो इंडिया वन अ वूपिंग नंबर ऑफ 202 मेडल्स including 76 gold medals. Next पे चलते हैं. Which state और union territory introduced the country's first police drone unit? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने कंट्री की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है अभी? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान? उससे पहले इन सब की कैपिटल्स करते हैं जल्दी से. केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु और राजस्थान की कैपिटल जयपुर. इसका सही आंसर देखते हैं. तो द ग्रेटर चेन्नई पुलिस हैज इंट्रोड्यूस कंट्रीज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट इन ऑर्डर टू कंडक्ट एरियल सर्वेलेंस इन द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु. तो कहाँ पे हुआ है ये लॉन्च? तमिलनाडु में. कौन से एरिया में? ग्रेटर चेन्नई एरिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दुरंत कप विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? दुरंत कप जिसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था. क्यों न्यूज़ में देखा गया था? तो अभी इसका ट्रॉफी टूर हुआ था. इस ट्रॉफी को अलग अलग स्टेट्स में टूर पे लेकर के जाया गया था. तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल? आइए इसका सही आंसर देखते हैं. तो इसका सही आंसर है फुटबॉल. द ट्रॉफी टूर फॉर दिस 132nd एडिशन ऑफ दुरंत कप, इंडियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड. क्या है ये? तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है. विच फ्रीडम फाइटर लॉन्च्ड द रंपा रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1922? इनमें से किस फ्रीडम फाइटर ने रंपा रिबेलियन को लॉन्च किया था इन 1922 अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? तो ये 1922 की न्यूज़ अभी क्यों न्यूज़ में है? तो रिसेंटली इन फ्रीडम फाइटर की 125th बर्थ एनिवर्सरी गई थी और रंपा रिबेलियन वॉज द लास्ट रिबेलियन जिसका ये पार्ट बने थे. इनने लॉन्च किया था और लास्ट में रंपा रिबेलियन के लास्ट में ये इनकी डेथ हो गई थी. मतलब ब्रिटिशर्स असैसिनेटेड हिम. तो इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर ने रंपा रिबेलियन लॉन्च किया था? महात्मा गांधी, अल्लूरी सीताराम राजू, पोटू श्रीरामुलु, वेलू नाचियार? तो इसका सही जवाब है अल्लूरी सीताराम राजू और उन्हीं की अभी 125th बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हुई थी. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच कंट्री इज अंडरगोइंग ग्रोथ रिसेशन एट प्रेजेंट? इनमें से कौन सी कंट्री ग्रोथ रिसेशन को फेस कर रही है एट प्रेजेंट? तो ग्रोथ रिसेशन होती क्या चीज़ है? ग्रोथ रिसेशन इज़ बेसिकली जब जॉब गेन यानी जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो नंबर हो जाता है कम और जितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन रहा है वो नंबर हो जाता है ज़्यादा. तो जॉब गेन तो हो जाता है कम और जॉब लॉस हो जाता है ज़्यादा, तब कहते हैं ग्रोथ रिसेशन. तो इनमें से कौन सी कंट्री में अभी ग्रोथ रिसेशन देखा जा रहा है? आइए देखते हैं इसका आंसर. तो इसका सही जवाब है यूएसए. US economy is currently undergoing growth recession. Growth recession is the term used to describe an economy where job losses exceed job additions due to sluggish growth. Next question पे चलते हैं. What is the name of the platform which allows farmers to sell their surplus produce across state borders? उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो फार्मर्स को अलाउ करता है अपना प्रोड्यूस सरप्लस यानी एक्स्ट्रा जो भी वो प्रोड्यूस है उनका उसको अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स पे ट्रेड करने के लिए. तो ई नाम स्टेट पोर्टल, मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ई सरप्लस सेवा, ई मार्केट कथा? तो इसका सही आंसर है मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. द मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्लेटफॉर्म एम्स टू अलाउ फार्मर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स टू सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूस अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स. अभी तक क्या होता है यूजुअली कि फार्मर्स अपने ही स्टेट में अपने सरप्लस प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिससे अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स फार्मर्स अपना सरप्लस प्रोड्यूस यानी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस वो कर रहे हैं उससे सेल कर सकें. तो इसके लिए प्लेटफॉर्म का नाम है मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 चल रहा है तो हमें उससे रिलेट कर सकते हैं हम और इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट है ये. तो रिसेंटली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है.
What is the expansion of DPDP bill which was cleared by cabinet recently? Recently cabinet ने DPDP bill को clear किया था, उसकी full form क्या है? Digital Personal Data Protection Bill, Dual Personal Data Protection Bill, Direct Personal Data Protection Bill, Diplomatic Personal Data Protection Bill. तो इसका सही जवाब है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये पहली बार है जब इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेके रूल्स है या कोई किसी भी तरीके का लॉ आया है, तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इन विच प्लैनेट? फॉस्फीन क्या होता है? तो फॉस्फीन इज बेसिकली PH3, 1 atom ऑफ फॉस्फेट, 3 atoms ऑफ हाइड्रोजन। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इनमें से कौन से प्लैनेट पर डिस्कवर करी है? मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न या मार्स? तो इसका सही जवाब है वीनस पे। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ कार्डिफ यूनिवर्सिटी इन वेल्स अनाउंस्ड अ न्यू डेवलपमेंट इन सर्च फॉर लाइफ ऑन वीनस। They have now detected phosphine in the planet's atmosphere at a deeper level than the previous findings. मतलब पहले जहाँ पर इन्हें मिला था उससे भी ज़्यादा डीपर लेवल पर फॉस्फीन अब मिला है वीनस के ऊपर। एंड इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, कि हो सकता है वहाँ पर लाइफ प्रेजेंट हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। मुखरा के इज अ मॉडल विलेज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? मुखरा के एक मॉडल विलेज है जो इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है? मुखरा के एक मॉडल विलेज क्यों है, पहले इसकी बात करते हैं। तो मुखरा के बेसिकली इज़ द फर्स्ट विलेज जहाँ पर 100% इंश्योरेंस कवरेज है, यानी 100% लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है। तो मुखरा के इज़ अ मॉडल विलेज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या गुजरात? इसका सही जवाब है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना हैज़ अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट हैबिटेशन इन स्टेट टू हैव 100% इंश्योरेंस कवरेज। तो मुखरा के विलेज कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और क्यों है ये मॉडल विलेज? तो 100% इंश्योरेंस कवरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PBW RS1 which was recently seen in news is a new variety of which crop? PBW RS1 जिसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, एक ये न्यू वेराइटी है इनमें से किस क्रॉप की? तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके म्यूटेशंस के थ्रू क्रॉप में चेंजेस किए जाते हैं। तो वही वैसी ही एक क्रॉप है जैसे BT कॉटन होती है विच इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी कॉटन। तो बायोटेक को यूज़ करके ही एक और क्रॉप है PBW RS1 रेजिस्टेंट स्टार्च 1 उसका वेरिएंट प्रोड्यूस किया है। तो वो इनमें से कौन सी क्रॉप की वेराइटी है? राइस, वीट, कॉटन या शुगर केन? तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज़ कम अप विद अ न्यू wheat variety called PBW RS1 which contains high level of amylose starch. This new wheat will help regulate blood sugar and obesity and to reduce the risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases. अब हमारे लिए ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने हैज़ कम अप विद अ न्यू wheat variety called PBW RS1। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, wheat variety एंड PBW RS1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज़ रीच्ड एन अग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू कंटिन्यू स्टोरिंग डेटा ऑफ यूरोपियन इंडिविजुअल्स? यूरोपियन यूनियन ने अभी इनमें से कौन सी कंट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिससे टू कंटिन्यू स्टोरिंग डेटा ऑफ यूरोपियन इंडिविजुअल्स? जापान, चाइना, USA या रशिया? तो इसका सही जवाब है USA। और इसको क्यों किया है? तो बेसिकली ये USA, ये है यूरोप और बीच में आता है अटलांटिक ओशन। तो ट्रांस अटलांटिक डेटा फ्लो के लिए ये अग्रीमेंट को साइन किया है। किस चीज़ के लिए? तो ट्रांस अटलांटिक जो डेटा फ्लो होता है उसके लिए। किसके साथ किया है साइन? तो USA के साथ साइन किया है। किसने साइन किया है? यूरोपियन यूनियन ने। अब यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क, EU में टोटल कितने मेंबर्स हैं और EU के हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। EU में मेंबर्स और EU के हेडक्वार्टर, ये आपको कमेंट करके बताना है। पाकिस्तान एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू स्टॉप बॉर्डर अटैक्स बाय मिलिटेंट्स? पाकिस्तान और कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है
टू स्टॉप द बॉर्डर अटैक बाय मिलिटेंट्स। तो बहुत रेयरली होता है जब पाकिस्तान ऐसे अग्रीमेंट साइन कर रहा होता है। तो इनमें से कौन सी कंट्री है वो? अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान करेगा नहीं, चाइना के साथ पाकिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर शेयर होती नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन बचता है या तो अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो आगे सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ईरान। टॉप मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड नेबरिंग ईरान अग्री टू स्टेप अप कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड टेक एक्शंस टू प्रिवेंट अटैक्स बाय सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स अलोंग द पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर यानी कि वहाँ से लोग बहुत ही आसानी से इधर उधर क्रॉस करके जाते हैं, तो वहाँ पर मिलिटेंट्स के अटैक्स रोकने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As per the All India Services Amendment Rules 2023, which entity has the authority to act against IAS, IPS, IFOS pensioners? As per the All India Service Amendment Rules 2023, All India Service Amendment Rules 2023 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी अथॉरिटी IAS, IPS, IFOS पेंशनर्स के खिलाफ एक्ट कर सकती है? गवर्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या हाई कोर्ट? तो इसका सही जवाब है सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द ऑल इंडिया सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2023। विद दिस द सेंटर हैज़ द अथॉरिटी, क्या है सेंटर के पास? तो द अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट IAS, IPS एंड IFOS पेंशनर्स बाय विथ होल्डिंग और विड्रॉइंग देयर पेंशन। क्यों? इफ दे आर फाउंड even without the involvement of state government, if they are found guilty of grave misconduct or convicted of a serious crime। किस केस में करेंगे ये? तो ये होगा guilty of grave misconduct और convicted of a serious crime। इस केस में पेंशन विड्रॉ या विथहोल्ड करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Murchison Falls National Park and Albert Delta Ramsar sites are located in which country? Murchison Falls National Park और Albert Delta Ramsar site इनमें से कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। आइए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका सही जवाब है युगांडा। According to a new research report, the construction of East Africa crude oil pipeline will cause significant disruptions to various ecosystems, including Uganda's Murchison Falls National Park and Murchison Falls Albert Delta Ramsar Site। रामसर साइट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली कन्वेंशन होता है रामसर कन्वेंशन, जो कि कब साइन किया गया था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो रामसर साइट्स बेसिकली कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें स्पेशल डेजिग्नेशन दिया जाता है। बायोडाइवर्सिटी साइट्स होती हैं बेसिकली, जिनमें स्पेशल इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए इनको ये डेजिग्नेशन दी जाती है। तो कब साइन हुआ था रामसर कन्वेंशन ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हुआ क्या है कि ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन जो है उससे सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज हो सकता है मर्चिसन फॉल नेशनल पार्क और मर्चिसन फॉल एल्बर्ट डेल्टा रामसर साइट में। तो इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट और जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं आर वेरी अगेंस्ट दिस, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इशूड अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव 2070 नेट जीरो टारगेट? इनमें से कौन से स्टेट ने अभी एक विजन डॉक्यूमेंट इशू किया है टू अचीव नेट जीरो 2070 टारगेट? तो नेट जीरो टारगेट क्या है? बेसिकली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल हो जाना, कि हम कार्बन ना पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव नहीं होंगे तो कार्बन पॉजिटिव भी नहीं रहेंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो जीरो पे आ जाएगा। तो इनमें से कौन सी स्टेट ने इशू किया ये डॉक्यूमेंट? उड़ीसा, झारखंड, केरला या गोवा? तो झारखंड गवर्नमेंट हैज इशूड अ विजन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग 8 थीमेटिक एरियाज सच एज कोल ट्रांजिशन टू वर्क टुवर्ड्स द कंट्रीज नेट जीरो टारगेट फॉर 2070। कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? झारखंड गवर्नमेंट। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, झारखंड की कैपिटल रांची, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गोवा की कैपिटल पणजी। कैपिटल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। द रेलवे बोर्ड इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ट्रेन्स टू सर्व लो इनकम ग्रुप्स? रेलवे बोर्ड इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ट्रेन्स, किस तरीके की ट्रेन्स रेलवे बोर्ड इंट्रोड्यूस करने वाला है टू सर्व लो इनकम ग्रुप्स? जनरल कैटेगरी ट्रेन्स, अंत्योदय ट्रेन्स, इकोनॉमी ट्रेन्स या अफोर्डेबल ट्रेन्स?
आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जनरल कैटेगरी ट्रेन्स। इसमें विदाउट एयर कंडीशनिंग टू सर्व लो इनकम ग्रुप्स। बेसिकली अभी तक ट्रेन्स में क्या होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, सेकंड सिटिंग। अब क्या होगा, जो जनरल कैटेगरी ट्रेन्स जो इंट्रोड्यूस करने वाली है रेलवे बोर्ड, उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी नहीं होगा, सिर्फ स्लीपर कैटेगरी होगी, जिससे कि वेटिंग लिस्ट जो है, क्योंकि इन रेलवे का मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट्स वेटिंग लिस्ट में रह जाती है, कंफर्म नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते, और इसमें मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जिन्हें इधर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना होता है। तो हुआ क्या है कि रेलवे का मानना है कि अगर एयर कंडीशनिंग वाली जो सीट्स होती हैं, जो कोचेज़ होते हैं, अगर उसे हटा दें तो उससे अफोर्डेबल हो जाएगी ट्रेन में ट्रैवल करना माइग्रेंट वर्कर के लिए, और जो वेटिंग लिस्ट हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये जनरल कैटेगरी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास द इलीगल माइग्रेशन बिल? इनमें से कौन सी कंट्री ने इलीगल माइग्रेशन बिल को रिसेंटली पास करा है? इंडिया, यूएसए, यूके, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है यूके। House of Lords passed the illegal migrant bill, a law that will make the Home Secretary's duty to remove illegal migrants. इस वर्ड पे फोकस कि होम सेक्रेटरी की अभी ड्यूटी बन गई है टू रिमूव इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम यूके। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि किसने पास किया है ये बिल। Which state or union territory launched the SC/ST Prevention of Transfer of Certain Lands Amendment Bill? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लैंड्स अमेंडमेंट बिल को पास किया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, असम या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। रिसेंटली कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव्ड कर्नाटका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लैंड्स अमेंडमेंट बिल। इससे होगा क्या, द बेनिफिशियरीज आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी टाइम लिमिटेशन व्हेन अप्रोचिंग कोर्ट्स टू सीक द रिस्टोरेशन ऑफ लैंड्स एलोकेटेड टू देम। अब सुनो क्या होता है कि SC/STs को कुछ लैंड एलोकेट करी है स्टेट गवर्नमेंट ने, और बिकॉज ऑफ सम रीज़न या तो वो किसी ने ले ली है या SC/ST जो लोग रहे हैं वो उनने क्लेम नहीं करी है वो लैंड। तो इस पर एक लिमिटेशन पीरियड था कि इतने टाइम तक ही आप अपनी लैंड को वापस ले सकते हैं, पर अब ये जो लिमिटेशन पीरियड था वो ये रिक्लेम करने के लिए हटा दिया है। अब वो कितने भी टाइम बाद जाकर और रिक्लेम कर सकते हैं अपनी लैंड को। Mount Kun, which was seen in news, is located in which state or union territory? Mount Kun अभी जो न्यूज़ में देखा गया था, इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, असम। उससे पहले लद्दाख की कैपिटल लद्दाख ही है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक, असम की कैपिटल दिसपुर। लद्दाख की कैपिटल लद्दाख है या लेह है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो माउंट कुन इनमें से कौन सी जगह पर देखा गया था? तो माउंट कुन इज सिचुएटेड इन लद्दाख इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। लद्दाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी सोनम वांगचुक जी जो थे वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे थे फॉर 21 डेज। उसके बाद में उन्होंने अपना फास्ट ख़त्म किया इन ऑर्डर टू गेट लद्दाख इनटू 6th स्केड्यूल। तो लद्दाख को एक 6th स्केड्यूल टेरिटरी डिक्लेयर करवाने के लिए, तो इसीलिए ये लद्दाख की न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में और ज़रूर पढ़िएगा। द रीडेवलप्ड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO कॉम्प्लेक्स वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अभी रीडेवलप्ड हुआ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट हुआ है? गुजरात, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। Prime Minister has recently inaugurated the redeveloped India Trade Promotion Organization complex at Pragati Maidan, New Delhi, called Bharat Mandapam. The complex is the venue for G20 leaders meeting in September 23. अब यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है एक तो इसका? तो इसका नाम है भारत मंडपम। और काहे के लिए वेन्यू है ये? तो इट इज़ द वेन्यू फॉर G20 मीट। तो हमें और क्या डेप्थ में पढ़ना है? G20 लीडर्स मीट को हमें डेप्थ में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम? इनमें से कौन सी सिटी इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु।
इसका सही आंसर देखते हैं, बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत विल बी बिल्ट इन विच सिटी? वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत इनमें से कौन सी सिटी में बिल्ड करा जाएगा? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या जयपुर? इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। युगे युगीन भारत न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा एंड इट वुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये एक और होमवर्क आपका छोटा सा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड? इनमें से किसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? ईडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, तो इसके डायरेक्टर का नाम मालूम होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रख लीजिए। ये वन लाइनर आ सबके चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया तब से तो और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं। तो संजय सिंघानिया, सौरभ देवनानी, अमिताभ मिश्रा या संजय कुमार मिश्रा? इसका सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इज़ द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और उनका टेन्योर अभी एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच अफ्रीकन कंट्री द आर्मी हैज़ रिमूव्ड द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस बाय अ कू? इन में से कौन सी अफ्रीकन कंट्री में आर्मी ने प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया है बाय अ कू? कू क्या होता है? इज़ एन आर्म्ड रेबेलियन। तो नाइजीरिया, एरिट्रिया, नाइगर या जाम्बिया? तो इसका सही जवाब है नाइगर। नाइगर में थ्रू अ कू आर्मी ने प्रेसिडेंट को हटा दिया है वहाँ पे और अब आर्मी रूल लग गया है वहाँ पे। मेरी माटी मेरा देश अभियान कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मेरी माटी मेरा देश अभियान इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री का कैंपेन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर 8वीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक को ऑर्गेनाइज कराया गया था? कैनबेरा, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी? इसका सही जवाब है कैनबेरा। कैनबेरा में इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक को ऑर्गेनाइज किया गया था। विच कंट्री हैज़ बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस? इनमें से कौन सी कंट्री ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन कर दिया है? इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान? रिसेंटली इंडिया में भी एक सेम सेक्स मैरिजेस पे जजमेंट आया था, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब वहाँ से रिलेट करके इसे पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है रशिया। रशिया ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द डिसीजन टू सेट अप हाउ मेनी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है डिसीजन टू सेट अप हाउ मेनी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 6, 15, 21, 36? तो इसका सही जवाब है 21। 21 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को अप्रूव किया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसे और डेप्थ में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Elon Musk has changed the logo of which social media platform to X? अब ये सबको आता होगा, ये पक्की बात है। तो Elon Musk ने इनमें से कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगो X कर दिया है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर? तो इसका सही जवाब है ट्विटर। ट्विटर का लोगो जो है वो पहले एक ब्लू कलर की बर्ड थी, अब ट्विटर का नाम बदल कर X कर दिया है और लोगो भी X कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? इंडिया ने इनमें से कौन सी कंट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? रशिया, साउथ कोरिया, जापान, फिनलैंड? सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये सारी चिप्स, जर्मेनियम चिप्स, सिलिकॉन चिप्स हो गई, तो ये सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में आ गए। तो इनमें से कौन सी कंट्री के साथ में हमने इस डेवलपमेंट के लिए अग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान एंड इंडिया हैव साइंड एन अग्रीमेंट फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? इनमें से कौन सी कंट्री में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 को ऑर्गेनाइज करा जाएगा? स्पेन, यूएई, साउथ कोरिया, फ्रांस? यूएई के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर
या किंग कौन होते हैं, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हुए थे तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो साउथ कोरिया के साथ साउथ कोरिया में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वुड बी एन एग्जीबिशन ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। तो हर कंट्री से अपनी आर्म्ड एग्जिबिट सब लोग लेकर आएंगे। According to the Henley Passport Index 2023, which country has the world's most powerful passport? According to Henley's Passport Index of 2023, इनमें से कौन सी कंट्री का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है? सिंगापुर, फ्रांस, नॉर्वे, जापान। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ये वीज़ा फ्री कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, बिना वीज़ा के कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। तो सिंगापुर मैक्सिमम कंट्रीज में जा सकते हैं, सिंगापुर का पासपोर्ट। अकॉर्डिंग टू हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स वीकेस्ट पासपोर्ट? हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट कौन सा है? सीरिया, येमेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हैज़ द वर्ल्ड्स वीकेस्ट पासपोर्ट। सिंगापुर हैज़ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट एंड अफगानिस्तान हैज़ वर्ल्ड्स वीकेस्ट पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? इनमें से कौन सी स्टेट ने पहली पोजीशन सिक्योर करी है नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्टेट कितनी प्रिपेयर्ड है, इस पे ये इंडेक्स लेके आए थे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर्ड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स, स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रीजनल कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था ऑन ड्रग्स, स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही जवाब है अमित शाह। अमित शाह ने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था ऑन ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वन द मेंस टाइटल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023? तो लास्ट क्लास में हमने यूएस ओपन किया था, इस बार हमारे पास है विंबलडन ग्रैंड स्लैम। तो इनमें से किसने विंबलडन ग्रैंड स्लैम का मेंस टाइटल जीता है? राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, कार्लोस अल्करेज, नोवाक जोकोविच। तो इसका सही जवाब है कार्लोस अल्करेज। और यूएस ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। विथ विच कंट्री इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023? इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया नोमैडिक एलिफेंट 2023 नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया या मॉरिशस? तो इसका सही जवाब है मंगोलिया। मंगोलिया के साथ इंडिया नोमैडिक एलिफेंट 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन जस्ट लाइक ऐड वन हेडिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, और उसके नीचे हम जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं उन सबके एक साथ एक लिस्ट बना सकते हो। IIT Delhi is going to open its first global campus in which city? IIT Delhi अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने वाली है, इनमें से कौन सी सिटी में? आबू धाबी, न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई। इसका सही जवाब है आबू धाबी। आबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला ग्लोबल कैंपस ओपन किया जाएगा। विच प्लेयर वन द विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023? इनमें से कौन से प्लेयर ने विंबलडन में विमेन्स सिंगल टाइटल 2023 को जीता है? ईगा स्विटेक, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या मार्केटा वोंड्रोसोवा? तो इसका सही जवाब है मार्केटा वोंड्रोसोवा। और ईगा स्विटेक को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यूएस ओपन इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्रीज हाइएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? इनमें से कौन सी कंट्री का हाइएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? फ्रांस, भूटान, डेनमार्क या स्पेन? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस का हाइएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। The Ministry of Defence has approved the purchase of how many Rafale fighter jets for the Indian Navy? Ministry of Defence ने कितने Rafale fighter jets की परचेस को अप्रूव किया है फॉर इंडियन नेवी?
6, 16, 26, 36। तो इसका सही जवाब है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फायर पावर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मीज? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फायर पावर, इंडिया की रैंक वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मीज में से कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका सही जवाब है फोर्थ। इससे पहले टॉप 3 में कौन कौन है? तो टॉप 3 में है रशिया, चाइना, यूएसए। अब इन तीनों का ऑर्डर क्या है ये आपको बताना है कि इनमें से फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। फोर्थ पे तो इंडिया है ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। What percentage of GST has been fixed on online gaming in the 50th meeting of GST Council? GST कितना परसेंट लगेगा ऑन ऑनलाइन गेमिंग, ये 50th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल में डिसाइड किया गया है। वो कितनी परसेंटेज है? 5%, 12%, 18% या 28%? तो इन चारों में से कौन से स्लैब में ऑनलाइन गेमिंग को रखा गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग को 28% वाली स्लैब में रखा है। 28% GST वुड बी चार्ज्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 was organized between the Navy of India and which country? जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 इंडिया और कौन सी कंट्री के नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई थी? जापान, स्पेन, रशिया, ईरान। अब अगर हम नाम को देखें तो हम नाम से ही थोड़ा बहुत हिंट निकाल सकते हैं। इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज तो लिखा हुआ ही है, जे से क्या होगा? जे से जापान। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2023 इंडिया और जापान की नेवी के बीच कंडक्ट करी गई थी। In which country a national health emergency has been declared due to Guillain-Barré syndrome? इनमें से कौन सी कंट्री में एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है ड्यू टू गिलियन-बार सिंड्रोम? पैराग्वे, पेरू, उरुग्वे, बोलीविया। तो इसका सही जवाब है पेरू। पेरू में ड्यू टू गिलियन-बार सिंड्रोम एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी को अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When is ISRO going to launch चंद्रयान 3 मिशन? अब चंद्रयान 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट लैंडिंग, जब से चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, चंद्रयान 3 हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पेपर में 100% देखा जाएगा। तो इस न्यूज़ को हमें डेप्थ में कवर करना है। तो व्हेन इज इसरो गोइंग टू लॉन्च चंद्रयान 3? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 24 जुलाई या 28 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 14 जुलाई। 14 जुलाई को इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन? इंडिया ने इनमें से कौन सी कंट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन? क्यूबा, कोलंबिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, पनामा। तो इसका सही जवाब है पनामा। इंडिया ने पनामा के साथ एक MOU साइन किया है फॉर इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। NCC has signed an MOU with which bank to open bank accounts for cadets? NCC ने कौन से बैंक के साथ में एक MOU साइन किया है टू ओपन बैंक अकाउंट्स ऑफ कैडेट्स? SBI, PNB, HDFC या ICICI? तो इसका सही जवाब है SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री द फर्स्ट IIT कैंपस विल बी एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया? अब हमने IIT दिल्ली के ग्लोबल कैंपस की बात करी थी, अब बात हो रही है कि पहला IIT कैंपस जो प्रॉपर दूसरी कंट्री में ही खोला जाएगा, वो इनमें से कौन सी कंट्री में खोला जाएगा? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तंजानिया, साउथ अफ्रीका या UAE? तो इसका सही जवाब है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री इनमें से कौन सी है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन? तो इसका सही जवाब है आइसलैंड। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अगस्त के करंट अफेयर्स। टिल देन गुड लक।